मुझे यूपी पुलिस की काबिलियत पे पहले से कभी शक नहीं था, लेकिन मेरा ये मानना है पुलिस सरकार की होती है और जो सरकार कहती है पुलिस उस हिसाब से काम करती है। जल्दबाजी में कुछ पुलिस की तरफ से इस तरह के बयान दिए गए जो मैं समझता हूं कि जिनकी ज़रूरत नहीं थी, बिना जानकारी के, बिना ब्लास्टिंग रिपोर्ट के कह देना कि गोली जो है वो 315 बोर के कट्टे से चली और हमने कट्टे बरामद कर लिए, या बिना बहुत सारी जानकारियाँ जो तथ्य जो हैं उसमें हैं कि 4 नौजवान लड़के जिनको ये भी नहीं पता कि खाना किस तरह खाते हैं वो आके किसी पे गोली चला देंगे। और जिस तरह की पुलिस ने कहानी करके बताया कि भाई अचानक से टोल पर उनको पता लग गया कि चंद्रशेखर आ रहे हैं तो हम हमला कर देते हैं। तो हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और उत्तर प्रदेश के सरकार के कार्य करने के तरीके और अपने राजनीतिक विरोधियों को निपटाने के तरीकों को भी हम लोग जानते हैं। किसी को सीबीआई ईडी इनकम टैक्स से निपटा रहे हैं, किसी को मुकदमों से जेलों में ठूस के जबरन झूठे मुकदमे लगा के झूठे गवाह तैयार करके निपटा रहे हैं, और जो उनसे नहीं बचे हैं उनको गोली के जरिए जो है निपटाने काम कर रहे हैं। इसलिए मैं अभी जांच के कई तथ्य हैं और जांच लंबी चलने वाली, मुझे उम्मीद है कि पुलिस बिना किसी दबाव के निष्पक्ष जो है वो इन्वेस्टिगेशन करेगी और इसके पीछे कौन है, किसने किसके कहे पे, किसके इशारे पे किसने पैसा दिया, हथियार कहाँ से आए, ऑटोमेटिक पिस्टल्स कहाँ से वो बरामद हुई, कौन कौन इसके पीछे है, कौन मॉनिटर कर रहा था, कौन जो है रेकी कर रहा था, इन सब की जांच हो। इसलिए भी ज़रूरी है कि आज मेरे साथ है, कल किसी और के साथ ना हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश में विपक्ष के लोग बड़ी मजबूती से जो है अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं। और ये तो उत्तर प्रदेश है, यहाँ तो चुनाव सजा होने के बाद पता लगता है कि डीएम साहब के दबाव में मुकदमे लिखा गया था, बाद में वादी मना कर देता, लेकिन तब तक बहुत कुछ बदल जाता तस्वीर। पुलिस के आज के खुलासे से आप संतुष्ट हैं या नहीं? मैंने कहा कि मैंने उनको पर्याप्त समय दिया कि वो अपनी कार्रवाई को, गिरफ्तारी की प्रक्रिया आगे बढ़ाए। तो गिरफ्तारी हुई है। मुझे नहीं लगता कि जिन्होंने इतना बड़ा हत्याकांड, तो पुलिस ने कहा ना, आपने सुना कि भाई वो हत्या करना चाहते थे, तो जो हत्या करना चाहता था उसके पीछे कोई बड़ा कारण हो, छोटा कारण नहीं हो, जिस तरह कारण को आप हवाला दे रहे हो। और मैं लोकतांत्रिक व्यवस्था में हूँ, संविधान को मानता हूँ। मैं जहाँ तक मैं मानता हूँ, मैंने किसी का बुरा नहीं किया। आप सब लोग जानते हैं, मैंने किसी को बुरा ना कहा ना किया। मैंने प्रयास किया कि जिसके भी साथ खड़ा हो पाऊँ, जिसकी भी मदद कर पाऊँ, जिसके भी आंसू पहुँच पाऊँ। और ये मैंने सीखा अपने जो सीनियर लोग हैं उनसे। आजम भाई उनमें से एक शख्सियत है जिनसे मैंने सीखा किस तरह से लड़ाई लड़ी जाती है कमज़ोरों की। तो मुझे लगता है कि अभी उनको जल्दबाजी ना करते हुए, माहौल शांत है, हम लोगों ने लोगों को शांत रखा है, हमने अपील की है। उस समय ईद का त्यौहार था, हमारे कंधों पर जिम्मेदारी थी, हमने लोगों से अपील की, लोगों ने हमारी बात को माना। तो वो जल्दबाजी ना करें, बिना ब्लास्टिंग रिपोर्ट के कह देना कि गोली कौन सी, हमें पता है गोली कौन सी है। तो जल्दबाजी ना करें, सारे जो जितने भी जो तथ्य हैं, जितने भी जो दिशाएं, उन पर सब पे काम करें। क्योंकि जहाँ तक हम जानते हैं कि हो सकता है किसने पैसा दे के कराया हो, क्योंकि वो तो नौजवान बच्चे, उनको इतनी जानकारी नहीं है, उनको ये भी एहसास नहीं था कि ये करने के बाद क्या होगा। तो इसलिए इससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था प्रदेश स्तर पे भी और देश स्तर पे भी। इसलिए मैं प्रयास करूंगा कि सरकार के दबाव में जल्दबाजी ना करें और जिम्मेदारी से जांच को आगे बढ़ाएं और सभी तथ्यों पर जांच करें। और मुझे अभी भी पुलिस के कुछ अच्छे अधिकारी हैं, उनकी कार्यशैली भरोसा है कि वो सरकार के दबाव में काम नहीं करेंगे। और उम्मीद है कि फेयर जाँच होगी और ये पता लगेगा इसके पीछे कौन है। कल की जो आप लोगों की घोषित पंचायत है उसके बारे में अभी मैंने लीडर्स को बुलाया है, सब लोगों को, और मैं चाहता हूं कि पुलिस को पर्याप्त समय मिले जिससे कि आसानी से वो अपने कार्य को आगे बढ़ा पाए। ये ना हो कि हम इसमें फंसे रहे, इसलिए हमने कार्रवाई को में ढिलाई बरत दी। तो आज शाम तक उसकी स्थिति 6 बजे, 6-6:30 बजे क्लियर हो जाएगी। और मेरा प्रयास रहेगा कि मैं उनको समझाने में कामयाब हो जाऊँ कि क्योंकि कावड़ का समय आ रहा है और मोह अच्छा नहीं है, नुकसान हो सकता है। मैं कोशिश करूंगा कि किसी भी तरह का जुटान ना हो। अध्यक्ष जी, जब आप पे हमला हुआ तो आपने ये कहा था कि हमारे सहयोगियों ने, साथियों ने उन लोगों को पहचान लिया था। तो जिस प्रकार उनके आज आपने देखा प्रेस वार्ता हुई, तो क्या लगता है वही व्यक्ति थे? नहीं, दिखाए नहीं। आपने देखा क्या दिखाए? आपने देखा हो तो मीडिया के लोगों ने बताओ। फोटो भी वायरल हो चुके हैं सर, आपने देखा हो? नहीं, पुलिस की कार्यशैली ऐसी, फोटो किसी का दिखाते हैं, जाता कोई है, हथियार कोई होता है, लगाया कोई जाता है, पकड़ते कहीं से हैं, दिखाते कहीं से हैं। तो इतने कम समय में कट्टे से तो फायर नहीं हो सकती लगातार, और फायर 6-7 हुई है, 3 नहीं हुई है। तो मैं कह रहा हूँ ना, अभी जांच कर लें, जल्दबाजी ना करें। मैं समझता हूँ उनके कंधों पे जिम्मेदारी है, उनको सरकार को जवाब देना है, लेकिन सरकार भी ध्यान रखे कि इस तरह का माहौल ना बनाए कि लोगों में भय का। आप कानून व्यवस्था तो अच्छी कर नहीं पा रहे हो, इस तरह की बेवकूफ़ी की बातें करने से कोई फ़ायदा नहीं। तो मुझे उम्मीद है कि पुलिस जाँच को सही ओर ले जाएगी
और जांच को भटकाने काम नहीं करेगी। मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक कह रहे हैं कि चंद्रशेखर तो मेरे भाई की तरह है और हम उनको सुरक्षा मुहैया कराएंगे। अब से पहले वो जिस पार्टी में रहे, हमने उस दल में काम किया, तो मेरे ऐसा नहीं, राजनीति में किसी बुरे संबंध नहीं होते हैं। तो मैं तो मुख्यमंत्री को बुरा नहीं कह रहा हूँ। वो अलग बात है कि उनके बहुत सारे कार्य ऐसे हैं जो जन विरोधी है, उनकी भाषा ऐसी है जिसको लोकतंत्र में कोई जगह नहीं दी जा सकती। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि ठीक है, उनको अपनी सरकार, जनता ने बहुमत दिया, चलाएं। और किसको सुरक्षा नहीं देनी है, किसको देनी है, तो सरकार को तय करना है। मगर अब तो पुलिस सुरक्षा में हत्या हो रही है। अपने अतीक और अशरफ भाई की हत्या के बारे में देखा किस तरह से हुई। पुलिस ने डिफाइन कर दिया, जस्टिफाई किया कि अपराधी थे, माफिया थे, लेकिन वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे थे। फिर संजीव जीवा की हत्या, चलो उनको भी आप कर दोगे जस्टिफाई। अब चंद्रशेखर को कैसे जस्टिफाई करोगे? पिकेट 20 मीटर पे पिकेट है, पुलिस खड़ी है, और क्या इंटेलिजेंस है? अब इतने हमारे सामान्य नेता हैं, रास्ते में इनके साथ कोई हादसा हो जाए, कौन जिम्मेदारी लेगा? क्या नेता घर में छिप जाएं, लोहे के बॉक्स में बंद हो जाएं? तो जनता का आदमी जनता के बीच रहता है। भविष्य में ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। जब तक पूरी कलह नहीं खुलेगी, वो आखिरी जो उनका मास्टरमाइंड वो नहीं पकड़ा जाएगा, उसको नहीं सामने करेंगे, तब तक नहीं पता। जिसने फिरौती ले रखी है, मुझे ऐसा लगता है उसकी मालिक की बात पूरी कल फिर करवाएगा। तो मैं हर खतरे के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं भी जनता के बीच जैसे रुकूंगा नहीं, मैं जाऊँगा जनता। पुलिस कह रही है कि जो मोटो था इनका गोली चलाने का, वो ये था कि चंद्रशेखर जो देश के अंदर अपने बयान दे रहे हैं, हम उनसे आहत थे और हम लोगों को बड़ी तकलीफ हुई। मोटिव क्या था? यही बता रहे हैं कि उनसे हम लोग वो हो गए। ये तो उनका विचार है, मोटिव हत्या करना था ना, ये तो सत्य है ना। ये तो नहीं था मैंने किसी जानबूझ के करा लिया। ये तो यूपी की पुलिस है ना, सरकार। इस तरह की बात भी चली कि शायद चंद्रशेखर ने वो लेने। चलो ये तो स्पष्ट हो गया ना। अच्छा, वो ये नहीं कहा कि ये चंद्रशेखर के ही लोग थे। ये चंद्रशेखर जाति के एंगल पे मैं नहीं जाना चाहता। अधिकारियों ने 1 सेकंड में टाल दिया। मुसलमान होता कोई गुजर जाट होता, तत्काल नाम लिख के चलाते। तो मेरे इसमें एक बात और भी आई। एक सेकंड रही बात पुलिस की और उसकी, तो मैं फिर कह रहा हूँ कि कानून व्यवस्था सबके लिए अच्छी होनी चाहिए, चंद्रशेखर के लिए नहीं, सबके लिए होनी चाहिए, अंतिम व्यक्ति के लिए। और वो माहौल नहीं दे पा रही सरकार, इसलिए मैंने मुख्यमंत्री का नहीं संभाल पा रहे तो दे दो इस्तीफा। आपके यहाँ भी अच्छे लोग हैं, उनको दे दो, वो चला लेंगे। ठीक है, मुख्यमंत्री जो भाषण देते हैं उनका असर होता है। कहो तुम थक गए हो, हैं? सवाल मैं इशारा कर रहा हूँ, बार रोक दो। हवा हुई जा रही है बच्चे की। हवा टाइट हो रही है हमारी, हाथ पकड़ के बिल्कुल। पैर सीधा कर लो, पैर सीधा कर लो भाई मेरे। आईडी क्यों नहीं ला रहा? नहीं, सच ये है अनिल भाई, ना तो मैंने आज तक कोई पिए रखा है, मैं तो खुद ही पियूँ समाज का। पीता, मैं फिर कह रहा हूँ, चर्चा कौन बल दे रहा है? मीडिया के लोग बल दे रहे होंगे या पुलिस के लोग? पहली बात, मेरा कोई पिए नहीं है, मैंने आज तक कोई पिए नहीं रखा है। मेरी इतनी हैसियत भी नहीं कि मैं पिए रखूँ। मैं तो खुद समाज का पिए और कोशिश कर रहा हूँ। और मेरे बयान वही हैं जो आप फिर सुन लो कि अगर किसी के भी मजलूम के साथ अन्याय होगा तो मैं बोलूँगा। अगर आप लाठियों को, गोलियों के दम पे चुनाव लड़वाओगे, आप लोगों की आवाज़ को कुचलोगे, तो हम लोग बोलेंगे। उसको हम ना नहीं करेंगे, उसके लिए तो चाहे और गोलियां चला लो। ये बात आप तय कर लो।